नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वित पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 3 हमारा चल रहा था पोलिनोमियल्स, बहुपद। एक्सरसाइज 3.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बढ़िया सा कमेंट आने दें। साथ में जाइए टेलीग्राम में और सर्च कीजिए मैथ्स विद पीके, ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और पीछे की वीडियोस देखने हैं तो ऊपर के निशान पर क्लिक करके देख सकते हो। और इस चैनल को नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो और अपना प्यार, अपना स्नेह दिखा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर टोटल इक्वेशंस हैं 1 से लेकर 6 तक, सभी में हमें मूलों की प्रकृति बतानी है जी। थोड़ा सा समझ लेते हैं मूलों की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। देखिए कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस रूप की होती है ना। इसका व्यापक रूप होता है कि नहीं होता? हाँ जी। अच्छा, मूलों की प्रकृति से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? देखिए यहाँ पर होता है विविक्तिकर। क्या होता है? एक विविक्तिकर। आप लोगों ने श्रीधराचार्य सूत्र अगर देखा हुआ है तो उसमें आपको पता होना चाहिए। विविक्तिकर जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना इंग्लिश में, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इस इक्वेशन से पता चल जाता है हमें बी कौन है, ए कौन है और सी कौन है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू, कंडीशन होती है 3, पहली कंडीशन देख लीजिए। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मूल जो होंगे यानी कि रूट जो होंगे, सॉल्यूशन जो होंगे, हल जो होंगे, एक्स के जो मान होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक व समान। देखिए यहाँ पे होता क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 वाली द्विघात समीकरण के लिए सॉल्यूशन होता है श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर श्रीधराचार्य या श्रीधर आचार्य सूत्र, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डी भी बोल सकते हैं और अपॉन में 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर जो रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। जो नेचर होगा रूट्स का वो इसी वैल्यू के अंदर, इसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। इसको हम डी बोल देते हैं, विविक्तिकर बोल देते हैं, विवेचक बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस माइनस के आगे सब कुछ 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस हट जाएगा, तो दो सॉल्यूशन होंगे वो दोनों समान हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a, है ना। तो दोनों समान होंगे, वो क्या होंगे? माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा भी माइनस बी अपॉन 2a। उसके बाद में सेकेंड नंबर कंडीशन होती है कि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है। देखिए यहाँ पे ये डी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव होगी तो वास्तविक सॉल्यूशन होगा, है ना, तो वास्तविक हल होगा। हल जो है यानी कि मूल जो हैं वो क्या होंगे? वास्तविक, और साथ में होंगे असमान या अलग अलग बोल सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस वाला चिन्ह रहेगा तो दो, एक बार प्लस लेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो अलग आएगा ना। तो मूल वास्तविक व असमान या अलग अलग बोल सकते हो या भिन्न बोल सकते हो। ओके, अच्छा जी। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? 0 से छोटी, यानी कि माइनस वाली संख्या है। जैसे यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पे ये 0, इसके लेफ्ट साइड में माइनस वाली संख्या होती है, -1 -2, राइट साइड में प्लस वाली संख्याएँ होती हैं, है ना, इस तरह से। तो रूट 0 से छोटी वैल्यूज़ अगर रूट के अंदर आ जाएंगी, यानी कि माइनस वाली संख्याएँ 0 रूट के अंदर आ जाती हैं, तो जब भी माइनस रूट के अंदर आ जाते तो वो काल्पनिक संख्या बन जाती है ना, वो वास्तविक नहीं रहती। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे? मूल होंगे काल्पनिक। अब काल्पनिक हैं तो कल्पना ही कर सकते होंगे, है ना, तो वो रियल तो है नहीं। हमें तो रियल सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वास्तविक हल नहीं है, या यूँ भी बोल सकते हैं ना, वास्तविक मूल नहीं,
वास्तविक मूल नहीं। अच्छा जी, ये हमने समझ लिया नेचर, यहीं से निकालेंगे ना, सारा काम यहीं से करेंगे, जिससे आ जाते हैं नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है 2x² - 3x + 5 = 0। इसी से समझते हैं। इसकी तुलना करें पहले, इसकी तुलना जो आपके पास में व्यापक रूप है कौन सा, ax² + bx + c = 0 से करने पर कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो a बराबर क्या आएगा आपके पास में 2 आया, b बराबर -3 आया, b बराबर देखिए अक्स से अक्स कटा, b बराबर -3, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कटा तो a बराबर 2 और c बराबर 5। ओके, तुलना करी तो अब निकालें विवेचक डिस्क्रिमिनेंट d, वो होता है b² - 4ac। यहाँ क्या आएगा b² यानी कि -3 का स्क्वायर, -4 गुणा a की वैल्यू है 2 गुणा c की वैल्यू है 5, ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। 3 का स्क्वायर 9, -5 दूनी 10, 10 चौक 40, 9 में से 40 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 31। ओके, एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, तो हम क्या करते हैं बड़ी वाली संख्या जो होती है उसमें से छोटी वाली घटा देते हैं। 40 में से आपने 9 को घटाया तो 31। ओके, और जो बड़ी वाली संख्या होती है उसी का साइन आ जाता है, तो यहाँ पर 40 से पहले लगा हुआ माइनस, तो माइनस का 31 हो गया। ठीक है, ये लेस देन 0 होगा ना, माइनस का 31 0 से छोटा है, तो मूल क्या हुए, मूल वास्तविक नहीं है, या यूँ बोल सकते हो मूल काल्पनिक है। क्लियर है। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड नंबर में क्वेश्चन दे रखी है 2x² - 4x + 3 = 0। तो यहाँ पर भी इसी की तुलना हमें करनी है, ax² + bx + c = 0 से, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर रहे हैं जी। तो a बराबर आ जाएगा आपके सामने 2 है, b बराबर -4, c बराबर 3, b बराबर -4 लेना, ठीक है ना, माइनस को साथ में लेना होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर है प्लस, ठीक है ना। तो d निकाल लें, यानी कि b² - 4ac निकाल लें, b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, माइनस का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 4 दूने 8, 8 3 24, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि 24 माइनस का बड़ा है, 24 में से 16 गए तो 8 बचे। ओके, और माइनस आ जाएगा 24 का साइन, लेस देन 0 है, तो मूल क्या हुए, वास्तविक नहीं है, यूँ लिख दीजिए, यूँ लिख दीजिए काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड नंबर में 2x² + x - 1 = 0 इक्वेशन दे रखी है। इसकी तुलना हम करेंगे ax², सभी में वही काम करना है जी, ax² + bx + c = 0 से करने पर कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, a बराबर 2, अब b बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए x से x कटा तो यहाँ पर 1 तो रहेगा ना, मल्टीप्लाई में 1 x के साथ में 1 रहेगा, तो b की वैल्यू 1, c बराबर -1, इस माइनस को साथ में लेना होता है। ओके, c बराबर -1, d निकालेंगे तो d यानी कि b² - 4ac, तो b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a2, और साथ में c की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गए, 8 1 9 आया। ओके, और 9 आया तो ये 9 होता है 0 से बड़ा, तो मूल जो होंगे 0 से बड़ा होता है, तो मैंने क्या बताया आपको, देखिए यहाँ पे बताया ना, 0 से जब बड़ी वैल्यू है d की तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, है ना। तो यहाँ पर मूल वास्तविक रियल रूट्स और डिफरेंट रूट्स, मूल वास्तविक और असमान या भिन्न भिन्न बोल सकते हो, भिन्न है यूँ बोल सकते हो। ओके, अब देखिए नंबर 4 में, यहाँ पर नंबर 4 में, फर्स्ट के नंबर 4 में x² - 4x + 4 = 0, x² - 4x + 4 = 0 की तुलना आप कर दोगे, सारा काम आपको पता ही करना क्या है, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर a बराबर आपको 1 मिलेगा, b बराबर -4 मिलेगा,
ए बराबर 1 मिलेगा ना, x² से x² कटा तो यहाँ 1 तो बचा ना, हाँ जी वो 1 ए की वैल्यू हो गई। बी बराबर यहाँ पर -4, माइनस को साथ में लेना है क्योंकि यहाँ बी के साथ में है प्लस। सी बराबर 4 आ गया। ओके, अच्छा जी, निकाल लीजिए डी की वैल्यू, विभक्तिकर की वैल्यू, विवेचक की वैल्यू। b² - 4ac होती है। b बराबर है -4, उसका स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू में सी की वैल्यू 4। माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ओके, 4 का स्क्वायर 16 होता है क्योंकि 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 आएगा। -16 यहाँ भी है ना, 4 गुणा 4 16, तो ये वैल्यू आई 0। जब d 0 होता है तो मैंने बताया था मूल तो वास्तविक होने ही हैं लेकिन वो समान होंगे, तो मूल वास्तविक, रियल एवं इक्वल है ना, एंड इक्वल, मूल वास्तविक एवं समान हैं। क्लियर है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 नंबर में। 2x² + 5x + 5 = 0। इसकी तुलना कर दीजिए ax² + bx + c से। वही काम करना है जो पीछे किया है। ओके, सभी में सेम टू सेम वर्क होगा। हाँ जी, a बराबर 2, 2, b बराबर 5, 5, c बराबर भी 5। d निकालेंगे यानी कि b² - 4ac निकालेंगे। b की वैल्यू 5, उसका स्क्वायर, -4 गुणा a की वैल्यू 2 और गुणा में c की वैल्यू 5। 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, चौक 40। 25 में से 40 जाएंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा 15 आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि 40 में से 25 घटाएंगे तो 15। हाँ जी, तो माइनस का 15 आ गया। यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो <0, तो मूल वास्तविक नहीं है या मूल काल्पनिक हैं। द रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स आर नॉट रियल। ओके, मूल वास्तविक नहीं है। क्लियर है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 नंबर में। 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसकी तुलना करेंगे हम ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो आपको मिल जाएगा कंपेयर करने से a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। सही है, तो d निकाल लें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो बढ़िया सा। d होता है b² - 4ac, b की वैल्यू -2, उसका स्क्वायर, -4 इंटू 3a की वैल्यू और 1/3 c की वैल्यू। माइनस का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 से अपॉन में 3 कट हो जाएगा 3 के पाड़े से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा 4। 4 - 4 यानी कि 0। मूल जब d 0 होता है, d की वैल्यू है ना ये, d 0 होता है तो मूल वास्तविक तो होते ही हैं, रियल तो होते ही हैं रूट से, बट इक्वल भी होते हैं, तो मूल वास्तविक एवं समान हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर हों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मूल जो है वो वास्तविक और बराबर हैं, रूट्स जो है वो रियल हैं और इक्वल हैं। कब होते हैं? किसी द्विघात समीकरण में जब d की वैल्यू, विभक्तिकर की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करते हुए k का मान निकाल लेना है। ओके, तो नंबर फर्स्ट में बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो इक्वेशन दे रखी है, देखिए इसमें पहले इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। ओके, हाँ जी, kx को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा उसके लिए, तो kx² - 2kx प्लस में 6 = 0। ये बन गई द्विघात समीकरण। देखिए ये ax², ये bx, ये c। हालांकि इसकी तुलना हमें करनी पड़ेगी ना, तो तुलना कर दें ax² + bx + c = 0 से।
तुलना आप करेंगे, कंपेयर जब करेंगे तो आपको a बराबर मिलेगा k, b बराबर -2k, c बराबर 6, b बराबर -2k मिलेगा। माइनस को साथ में रखना होता है। तो d जो है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मूल वास्तविक एवं बराबर है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। तब क्या होगा, तब d बराबर 0, d होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, b की वैल्यू -2k उसका होल स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और साथ में k स्क्वायर माइनस है यहाँ पे, और 6 चौक 24 और k इक्वल में 0। अच्छा जी, कॉमन किया आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आया, एक k कॉमन आया, 4 बाहर आया, एक k बाहर आया, यहाँ पर k स्क्वायर है यानी कि k इंटू k है, एक k बाहर आ गया, एक अंदर रहेगा। ओके, माइनस भी रहेगा अंदर यहाँ पे। 24 में से 4 बाहर आ गया तो 6 बचा ना। कई बच्चे ये सोचते हैं कि 24 में से 4 बाहर आ गया तो 2 बचना चाहिए, है ना जी। यहाँ पे 24 के हमें फैक्टर देखने होते हैं, 6 इंटू 4 जैसे हम बोलें, 4 अगर बाहर आ गया तो 6 अंदर रहेगा मल्टीप्लाई के लिए, है ना। 6 अंदर रह गया और साथ में k भी बाहर आ गया इक्वल में 0। दो फैक्टर आपके पास में हैं, 4k वाला, एक k - 6 वाला, इक्वल में है 0। तो आप क्या बोलते हो, या तो मैंने समझाया था ना आप लोगों को पीछे कि जैसे 2 × 3 बराबर 0 है, तो 0 कब होगा, या तो 2 0 हो, है ना, 0 × 3 तब 0 होगा, या फिर 3 जो है यहाँ पे 0 हो, यानी कि 2 × 0 तब ये वैल्यू 0 होगी। तो या तो 4k 0 होना चाहिए, है ना, या k - 6 = 0। 4k 0 है तो 4 का लग जाएगा 0 में भाग, तो k बराबर आएगा 0, और यहाँ से k बराबर आ जाएगा माइनस का 6 है ना। माइनस की वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट साइड से लेफ्ट साइड में जब ली जाती है तो वो प्लस की हो जाती है, प्लस की माइनस की हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली डिवीज़न में चली जाती है, डिवीज़न वाली मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ k बराबर आ जाएगा प्लस का 6। ओके, तो k के 2 मान आए, एक तो 0, एक आया 6। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड नंबर में x² - 2k + 1x + k² बराबर 0। यहाँ पर भी हमें द्विघात समीकरण, हालांकि ये द्विघात समीकरण के रूप में ही है ना, इसकी सीधी तुलना कर दें हम। हाँ जी, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है x² + bx + c = 0, से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो आपको क्या मिलेगा, a बराबर, देखिए x² हम काटें तो 1 तो रहेगा ना यहाँ पे साथ में, x के साथ, x² के साथ में, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, साथ में k + 1, x कट गया, बाकी वैल्यू b की, है ना, तो -2 k + 1, और c की वैल्यू k²। अच्छा जी, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स जो हैं वो रियल हैं, इक्वल हैं। प्रश्नानुसार मूल वास्तविक व समान हैं, बराबर हैं, है ना, और बराबर हैं तब आपको पता है d बराबर b² - 4ac, ये वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, और 20 की वैल्यू पुट कीजिए, -2k + 1, इसका होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू b की है, इसका होल स्क्वायर होगा ना, b² है तो -4 गुणा a की जगह पे 1, c की जगह पे k²। सही कह रहा हूँ जी, इक्वल में है 0। माइनस का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और k + 1 का होल स्क्वायर -4k² इक्वल में 0। k + 1 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम खोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। खोल दीजिए, 4 मल्टीप्लाई में रहेगा तो k² यानी कि a² + b² तो 1 का स्क्वायर + 2 इंटू में k इंटू में 1, 2ab। ओके, -4
के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4k स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो 4 इंटू 1 4 हो गया। यहाँ पे ये 2k और 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 8k माइनस 4k स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू प्लस की आ रही है सेम टू सेम, एक माइनस की आ रही है, कट जाएगी, क्या बचेगा 4 प्लस 8k इक्वल्स टू 0 बचा। 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस 2k इक्वल में 0। इस 4 को 0 में दे देंगे भाग, मैंने बताया था ना जो भाग में होता है वो, जो मल्टीप्लाई में होता है वो भाग में आ जाता है, जो भाग में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 4 का 0 में लग जाएगा भाग, तो वैल्यू इक्वल में तो 0 रहेगी और यहाँ 1 प्लस 2k बच जाएगा। ओके, यहाँ से 2k बराबर क्या आएगा, 1 प्लस का है, राइट साइड में आया तो माइनस का 1, 2 का लग जाएगा भाग मल्टीप्लाई में ना, तो k बराबर -1/2 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड नंबर में आपको इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। k का मान आपको निकालना ही है। हाँ जी, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 यही है क्या, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। हाँ जी, देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, द्विघात समीकरण के रूप में है तो इसकी तुलना हम कर देंगे किससे, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। हाँ जी, a आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 और b आपको मिल जाएगा k और c आपको मिल जाएगा 3। सही है जी, एकदम सही कर रहा हूँ। हाँ जी, आप प्रश्नानुसार आपको क्या दिया हुआ है, मूल जो है वो क्या है, रूट जो है वो वास्तविक एवं समान है और k का मान आपको निकालना है। वास्तविक व समान या बराबर हैं तब आपको पता है क्या होता है, d जो है वो 0 होता है, d यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और इक्वल में 0। हाँ जी, b की वैल्यू पुट कर दीजिए k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, यहाँ से k स्क्वायर माइनस 4 × 12 दूनी 24 आ गए इक्वल में 0। तो k स्क्वायर माइनस का 24 आएगा 0 की तरफ तो प्लस का 24 k स्क्वायर के बराबर होगा और रूट कर देंगे दोनों तरफ है तो k स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 24 का रूट और k स्क्वायर का इधर रूट, दोनों तरफ रूट किया ना, रूट एक तरफ नहीं हो सकता ना, इक्वेशन में दोनों तरफ होगा। अच्छा जी, रूट किस लिए किया, k के मान के लिए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो k आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस 24 के आप फैक्टर करें तो बेहतर होगा ना, डायरेक्ट ना करें। जैसे 2 का भाग दिया तो 12 है और 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया तो 1, ये आपके पास में फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो एक जोड़ा ले लीजिए, उससे एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, है ना। तो k बराबर प्लस माइनस यहाँ पे 2 है ना, तो एक 2 बाहर आ गया। अब 2 गुणा 3 यहाँ पर जोड़ा नहीं है, 2 इस 2 का दूसरा 2 नहीं है मल्टीप्लाई में, इस 3 का दूसरा 3 नहीं है ना, तो 2 गुणा 3 यानी कि रूट 6 अंदर होगा, 6 जो वो रूट के अंदर होगा, ये वैल्यू आ गई आपकी k की, ये आपका आंसर हो गया प्लस माइनस 2√6। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर में k प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन है ना, k प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1। हाँ जी, देखिए ध्यान से, इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a बराबर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो a बराबर k प्लस 1। ओके, b बराबर देखिए यहाँ पे x x कटा, बाकी वैल्यू सब b की माइनस 2k माइनस 1 और c बराबर 1 आ गया। हाँ जी, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार है, सही है ना, प्रश्नानुसार। हाँ जी, मूल क्या हैं, वास्तविक रियल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स हैं, वास्तविक व समान हैं। तो आपको पता है, यू आर सो इंटेलिजेंट, d इक्वल्स टू 0 होता है, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो ये वैल्यू कल में हो गई 0 के, b की वैल्यू पुट करेंगे 2k माइनस 1, b की वैल्यू है इसका होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 गुणा a की वैल्यू k प्लस 1,
सी की वैल्यू है 1 इक्वल में 0। ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 के माइनस 1 का होल स्क्वायर हम खोल देंगे आगे अगले स्टेप में माइनस, और यहाँ पर 4 इंटू में 1 4 होगा, उस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर है माइनस 4 के, और माइनस 4 इंटू में 1 तो माइनस का 4 इक्वल में 0। होल स्क्वायर खोल दीजिए के माइनस 1 का, 4 मल्टीप्लाई में रहेगा के स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं जी, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना। हाँ जी, के प्लस 1 का स्क्वायर था वहाँ पे, यहाँ के माइनस 1 का स्क्वायर है, तो के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए यानी कि के इंटू में बी 1। ओके, हाँ जी, और आगे माइनस का 4 के माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो तीनों में 4 जो वो कॉमन आ रहा है उसको 0 में शामिल कर देंगे, 4 मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ के स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2 के, और यहाँ 4 बाहर आ गया है ना, तो माइनस का के और माइनस का 4, ये 4 भी बाहर आ गया तो माइनस का 1। ओके, हाँ जी, इक्वल में 0। इस 4 को जो कॉमन लिया है 0 में शामिल कर दें, और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, प्लस का 1 माइनस का 1 कट रहा है, क्या बचा के स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस 2 के माइनस 3 के, 4 को हमने 0 में शामिल कर दिया, भाग दे दिया 0 में, सही है, 1 से माइनस 1 कट हो गया, ये वैल्यू आई आपके पास में, के आ रहा है कॉमन, के कॉमन लिया, के माइनस 3 इक्वल में 0। तो एक तो के आ गया, यहाँ से के बराबर 0 हो गया है ना, मैंने बोला था ना या तो के बराबर 0 या के माइनस 3 बराबर 0, तो के बराबर 3। दो आंसर आपके पास में आए, के 0 3, आपका हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 5 नंबर में के प्लस 4 एक्स स्क्वायर के प्लस 1 एक्स प्लस में है और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोक दीजिए, हाँ लाइक कमेंट शेयर, ये काम तो करना ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए बराबर के प्लस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो ए बराबर के प्लस 4, सही कर रहा हूँ ना मैं, एकदम सही कर रहा हूँ ना। बी बराबर एक्स कटा तो बी बराबर के प्लस 1, हाँ जी, सी बराबर 1। हाँ जी, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल जो हैं वास्तविक हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस बार, वास्तविक व समान हैं। ओके, आप समझदार हो अब तो। तब क्या होगा, डी बराबर 0, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0, बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है के प्लस 1, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू में ए की वैल्यू के प्लस 4 है, हाँ जी, और सी की वैल्यू 1 है, इंटू में 1 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, के प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल लीजिए, के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में के इंटू में 1, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 4 के माइनस का 4 इंटू 4 16 इक्वल में 0। हाँ जी, यहाँ से देखिए थोड़ा ध्यान से, के स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 इंटू के इंटू 1 2 के प्लस का माइनस का 4 के माइनस का 16 इक्वल्स टू 0, द्विघात समीकरण बन जाएगी यहाँ पर के की, के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 2 के माइनस 4 के माइनस 2 के आएगा, माइनस का 16 प्लस का 1 माइनस का 15 आएगा इक्वल में 0, सही है जी। 5 3 15 होते हैं तो यहाँ पर टुकड़े कर लेंगे, माइनस 2 के माइनस का 5 के प्लस का 3 के, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 5 माइनस का है तो माइनस का 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15, माइनस 5 को 3 से करेंगे ना माइनस 15, के को के से किया तो के स्क्वायर, ऐसा ही तो करते हैं ना। हाँ जी, पीछे मैंने बताया आप लोगों को अच्छी तरह से। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, के आया कॉमन इन दोनों में, के माइनस 5 बचा अंदर, यहाँ आ रहा है 3 के माइनस 5 अंदर। आप देखिए बीच में लगा हुआ प्लस और 2 आपके पास में टर्म है, दोनों में के माइनस 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया मैंने तो यहाँ के और यहाँ प्लस 3 बच गया इक्वल में 0। 2 फैक्टर आपके पास में आए, या तो के माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से के इक्वल्स टू 5, या के प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से के इक्वल्स टू माइनस का 3। ओके, के का मान माइनस 3 और 5 आपका आंसर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 2 के 6 नंबर में कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कीजिए। ए बराबर के, बी बराबर एक्स कटा तो माइनस का 5 बी बराबर होगा, सी बराबर के आ रहा है यहाँ पे देखिए। ओके, प्रश्नानुसार वही काम करना है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक व समान है, तब डी बराबर 0 और डी बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सभी में सेम टू सेम काम करना होता है, बस कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता। बी की वैल्यू पुट कीजिए, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू में ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू k इक्वल में 0, माइनस का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, -4k स्क्वायर, 4k इंटू k स्क्वायर होगा इक्वल में 0। हाँ जी, -4k स्क्वायर को लेकर आइए 0 की तरफ, तो 25 इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, माइनस का था 0 की तरफ आया प्लस का हो गया। दोनों तरफ रूट करेंगे तो 4k स्क्वायर का रूट करेंगे या फिर 4 का पहले भाग दे देंगे ना। 4k स्क्वायर बराबर आपके पास में 25 है। आप चाहें तो ये लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख सकते हो इक्वेशन के अंदर, और राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, जैसे मैंने किया यहाँ पे। 4k स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड में लिखा जी, 4 का लगा दिया भाग, तो आपके पास क्या आएगा, k स्क्वायर बराबर 25/4। दोनों तरफ रूट करेंगे दोनों तरफ, तो एक तरफ लगाएंगे प्लस माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, k बराबर प्लस माइनस 25 का रूट 5 और 4 का रूट होता है 2। समझदार हो आप लोग, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हमें k की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर दिया गया है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में, उसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल हैं, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट है ना। तो d की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है, विवेचक की वैल्यू 0 से बड़ी होती है ना, तभी मूल वास्तविक भिन्न होते हैं। तो वही हम यूज लेंगे यहाँ पे। तो इसकी तुलना करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए आपको मिल जाएगा k, बी आपको मिलेगा 2 और सी आपको मिलेगा 1, जैसा कि हमने पीछे किया हुआ यह काम। अब प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मूल जो हैं वो क्या हैं, मूल वास्तविक एवं भिन्न हैं, वास्तविक एवं भिन्न हैं। हाँ जी, तब क्या होगा, तब d जो है वो 0 से बड़ा होगा। d जब 0 से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर ये असमीका बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, इनइक्वलिटी होती है यहाँ पर, इक्वल नहीं, ये बड़ा है ना। जिधर 2 मुँह होते हैं ना उधर वैल्यू बड़ी होती है, जिधर एक मुँह होता है उधर वैल्यू छोटी होती है। b की वैल्यू पुट करेंगे हम 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू k और इंटू में c की वैल्यू 1, ये वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। हाँ जी, हमें k का मान निकालना था ना, k की क्या वैल्यू होगी, 2 का स्क्वायर होगा 4 और माइनस 4 गुणा 1 4 और साथ में k ग्रेटर देन 0। हाँ जी, 4 आ रहा है कॉमन, 4 अगर आपने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस k, सही है, और ये 0 से बड़ी वैल्यू। हाँ जी, यहाँ पर इनइक्वलिटी में हम माइनस की वैल्यू का अगर भाग देते हैं ना दोनों तरफ, तब निशान चेंज हो जाता है। अगर प्लस की वैल्यू का देंगे तो निशान जो वो चेंज नहीं होगा। तो 4 जो वो प्लस का है, अगर मैं 4 का भाग दे दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस k ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, अगर -4 का मैं भाग देता तो निशान जो वो बदल जाता, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाता। ओके, हाँ जी। आप देखिए इस k को माइनस k को मैं लेके आऊँगा 0 की तरफ, तो ये प्लस का k होगा, तो 1 ग्रेटर देन k, यानी कि k जो है वो छोटा है 1 से। k का मान यूँ लिख सकते हैं इसको, देखिए k की तरफ एक मुँह है तो ये एक मुँह मैं कर दिया मैंने, और 1 को इधर लिख दिया मैंने, 1 की तरफ 2 मुँह यहाँ पे है ना। हाँ जी, तो k छोटा है 1 से, k इज़ लेस देन 1, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें, जैसे संख्या रेखा पे 0, यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। ओके, 1 से छोटी वैल्यू यानी कि इधर, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में वैल्यू होगी, है ना। यहाँ पर 1 शामिल नहीं होता इसमें, अगर इक्वल का साइन ऐसे लगा होता तब ये शामिल होता। ओके, यहाँ पर ये शामिल नहीं है 1, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि k जो वो बिलोंग करता है किससे, k यहाँ पर बिलोंग कर रहा है
माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का जो इंटरवल है इसके बीच में, या फिर ये मान हो जाएगा k इज़ लेस देन 1। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड नंबर में kx² प्लस 6x प्लस 1, इसमें वैल्यू निकालनी है आपको, और इसके बराबर 0 होना चाहिए था ना, इक्वेशन होनी चाहिए थी। हाँ जी, इसके बराबर 0 कर लीजिए। तो निकालते हैं k का मान, इसकी तुलना करेंगे ax², कंपेयर करेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपको a मिल जाएगा k, b मिलेगा 6, दिखाई दे रहा है आपको, ये b और ये c बराबर 1। हाँ जी, प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो काम हम करेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि मूल जो हैं, रूट जो है वो क्या है, रियल हैं और डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट है। हाँ जी, मूल वास्तविक व भिन्न हैं। जब वास्तविक और अलग अलग होते हैं मूल, तो d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मैंने बताया आपको, और d होता है b² माइनस 4ac, 0 से बड़ा हो गया है। सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। b की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a k है, c है 1 ग्रेटर देन 0। हाँ जी, 6 का स्क्वायर लिख लीजिए, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 36, 6 इंटू 6 प्रोडक्ट होगा 36, और माइनस 4k, ओके, और ये ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, माइनस 4k को 0 की तरफ लेकर आएंगे, तो 36 ग्रेटर देन 4k, 4 का लगा दे भाग, कोई दिक्कत नहीं है, 4 का भाग लगा देंगे, प्लस की वैल्यू का भाग हम लगा सकते हैं, माइनस की वैल्यू का भाग लगाएंगे तो निशान बदल जाता है ना। हाँ जी, भाग लगाएंगे तो 4 का भाग लगाए तो 9 चौक 36, तो 9, और यहाँ पर 4 का भाग लगाए तो 4 से 4 कैंसिल, तो 9 बड़ा है k से, यानी कि k छोटा है 9 से। ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 9, 9 से छोटा इधर है ना। हाँ जी, यूँ भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, x² माइनस kx प्लस का 9 बराबर 0। तो निकाल लें, यहाँ पे इसकी तुलना कर दें। तुलना हम करेंगे किससे, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। कंपेयर किया तो a आपको मिल जाएगा, x² से x² कटा तो यहाँ 1 तो बचेगा ना, तो a बराबर 1 और b बराबर माइनस k, x से x कटा, b बराबर माइनस k, c बराबर 9। हाँ जी, अब प्रश्नानुसार जो आपको कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रूट जो वो क्या है, रियल हैं, वास्तविक हैं और साथ में भिन्न हैं, डिफरेंट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो डिस्टिंक्ट। हाँ जी, तब आपको पता है d का मान क्या होता है इस इक्वेशन के अंदर, d का मान होता है 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा होता है ना। मूल वास्तविक भिन्न है, मूल वास्तविक समान होते तो बराबर हो जाता है ना। हाँ जी, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, ये वैल्यू 0 से बड़ी हम बोल सकते हैं। सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे a b c की। b बराबर माइनस k है, तो माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 1 इंटू में c की वैल्यू 9 ग्रेटर देन 0। माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, k का स्क्वायर k² और 9 चौक 36, माइनस का 36, माइनस का 36 जो उसको मैं 0 की तरफ लेकर आ सकता हूँ, प्लस का 36 हो जाएगा ना। हाँ जी, और यहाँ पर ये हो जाएगा, 0 की तरफ लेकर आने की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा ना, उससे सॉल्यूशन अच्छी तरह से आएगा। कैसे कि k², इसको थोड़ा ध्यान से समझना है इस वैल्यू को ना, k की वैल्यू कैसे आएगी देखना, k² और 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। ओके, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है आपको बताइए, a माइनस b और a प्लस b मल्टीप्लाई में, है ना, ये 2 फैक्टर होते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर k माइनस 6 इंटू में k प्लस 6, ये वैल्यू 0 से बड़ी। अब 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में हैं, 0 से बड़ी हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। कब होती हैं पॉजिटिव, 2 संख्याएं पॉजिटिव कब होंगी, है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होगा। जैसे मैं 2 और 3 को लेता हूँ, मैं बोलूँ 2 गुणा 3 कितना आएगा, 6 आएगा। 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। मैं 2 गुणा माइनस 3 लूँगा तो आपको पता है माइनस का 6 आएगा, है ना। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव मिला आपको। मैं आपको बोलूँ -2 इंटू में 3 तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। मैं आपको बोलूँ -2 इंटू में -3 तो आपको क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 6 मिला। प्लस वाली वैल्यू देखिए तो यहाँ पर मिल रही है, एक यहाँ पे, तो प्लस कब मिलेगा, प्लस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए ना। तो इन दोनों का मान होगा क्या यहाँ पे, देखिए या तो दोनों प्लस की हो,
दोनों पॉजिटिव हों या दोनों क्या हों, नेगेटिव हों, यानी कि लेस देन 0 हों, है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि या तो k-6 ग्रेटर देन 0 एंड k+6 ग्रेटर देन 0, दोनों ही पॉजिटिव हों तब वैल्यू पॉजिटिव आएगी मल्टीप्लाई में, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। या फिर दोनों ही नेगेटिव हों, या k-6 लेस देन 0 एंड k+6 लेस देन 0। अच्छा जी, यहाँ से देखिए k-6 ग्रेटर देन 0 यानी कि k ग्रेटर देन -6 को लेकर आएंगे 0 की तरफ, तो k बड़ा हो जाएगा 6 से, एंड और k+6 ग्रेटर देन 0 है, k+6 0 से बड़ा है, +6 को लेकर आएंगे 0 की तरफ, -6 हो जाएगा, तो k बड़ा है -6 से। इसको मैं संख्या रेखा पे देखूँ क्या, सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए यहाँ पे बीच में तो 0 होता है, इधर मैंने -6 को ले लिया, इधर मैंने +6 को ले लिया। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस का और इधर प्लस का इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए k की वैल्यू यहाँ देखिए 6 से बड़ी, 6 से बड़ी तो इधर जाएगी वैल्यू, बड़ी वैल्यूज इधर होंगी ना, हाँ जी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ होंगी। उसके बाद में k बड़ा है -6 से, k बड़ा है -6, यहाँ पे -6 इधर बड़ा आएगा से। जहाँ पे दो तीर एक साथ मिल रहे हैं ना वो वैल्यूज़ होंगी, कहाँ मिल रही हैं, 6 पे मिल रही हैं, तो k की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। k की वैल्यू देखिए यहाँ पे तीर किधर जा रहा है, बड़ी वैल्यू की ओर, तो k की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। तो एक तो हल आएगा k बड़ा है 6 से। ओके, अब यहाँ देखिए संख्या रेखा पे देखिए इन दोनों को, तो पहले तो वैल्यू निकालने की -6 को लेकर आएंगे 0 की तरफ, तो k लेस देन 6, k छोटा होगा 6 से, और यहाँ से k छोटा होगा -6 से। संख्या रेखा पे देखें, ये -6 बीच में 0, ये 6, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी। ओके, k की वैल्यू 6 से छोटी, इधर जाएगी 6 से छोटी वैल्यू, ऐसे लेफ्ट साइड में जाएगी। k की वैल्यू -6 से छोटी, -6 से छोटी तो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दो तीर कहाँ मिल रहे हैं, -6 के ऊपर मिल रहे हैं, और किधर जा रही है वैल्यू, -इन्फिनिटी की ओर। -इन्फिनिटी का मतलब है कि छोटी वैल्यू जा रही है, तो k जो वो छोटा होगा -6 से, है ना। तो एक तो वैल्यू आ जाएगी k बड़ा होगा 6 से, और एक वैल्यू आ जाएगी k छोटा होगा -6 से। इन दोनों के बीच में नहीं आएगा सॉल्यूशन, -6 और 6 के बीच में। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, आता है k ग्रेटर देन 6 एंड k लेस देन -6। और बोल सकते हो यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है हमने, और बोल सकते हो या तो k की वैल्यू 6 से बड़ी या k की वैल्यू -6 से छोटी। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। k ऐसे मान याद कीजिए जिनके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं हो, रियल रूट नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। देखिए जो इक्वेशन आपको दे रखी है x² 5kx + 16 = 0, इसकी तुलना सबसे पहले आपको करनी है जो आपके पास में व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0। इससे करेंगे तो आपको a बराबर मिल जाएगा 1, b बराबर देखिए x कटा तो 5k मिला, और c बराबर आपको दिखाई दे रहा है 16, c बराबर 16। अच्छा जी, अब जो प्रश्नानुसार आपको कह रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल रियल नहीं है, तो मूल जब वास्तविक नहीं होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। मूल वास्तविक नहीं तो मूल काल्पनिक होंगे। उस कंडीशन में d की जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे d लेस देन 0 मूल काल्पनिक, मूल वास्तविक नहीं है, तो d की वैल्यू 0 से छोटी होती है। सही बात है। तो d लेस देन 0, और d क्या होता है b² - 4ac लेस देन 0। सारी वैल्यूज a b c की पुट करेंगे। b है 5k उसका होल स्क्वायर -4 गुणा a 1, c है 16 लेस देन 0। हाँ जी, ये हो गया 5k का होल स्क्वायर है ही, और ये 16 चौके 64 64 लेस देन 0। हाँ जी, यहाँ से आगे बढ़ेंगे 5k का स्क्वायर -64 जो वो 8 का स्क्वायर होता है। सही बात है। हाँ जी, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे तो a - b a + b, बताया हुआ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, a - b इंटू में a + b। a की जगह पे कौन है 5k, तो 5k, और b की जगह पे 8 है तो 5k - 8 और 5k + में 8 लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे
जीरो से छोटी वैल्यू आती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू कब आती है। मैंने 4 कंडीशन आपको बताई थी। एक तो 2 गुणा 3 बराबर 6, एक -2 गुणा 3 बराबर -6, एक 2 गुणा -3 बराबर -6, एक -2 गुणा -3 बराबर 6। देखिए यहाँ पर माइनस लेस देन जीरो कह रहा है ना, इनकी जीरो से छोटी, तो माइनस वाली वैल्यू कब आ रही है, जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। मल्टीप्लाई में 2 वैल्यू है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 2 वैल्यू है, एक नेगेटिव हो लेस देन जीरो हो, एक ग्रेटर देन जीरो हो। और यहाँ दूसरी देखो चेंज होगी ना, हमने कि पहली वाली को हमने पॉजिटिव ले लिया और दूसरी को नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, या तो 5 के -8 जो है वो क्या हो, देखिए नेगेटिव ले लें, इसको लेस देन जीरो ले लें, ओके। और इसी के साथ में हमें दूसरी वैल्यू को क्या लेना होगा, 3 देखिए हमने पॉजिटिव लिया हुआ यहाँ पे, तभी तो नेगेटिव आया ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो 5k + 8 को हम पॉजिटिव लेंगे, जीरो से बड़ा लेंगे, ओके। या हम क्या बोलेंगे, या हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे कि 5k - 8 को हमने पिछली बार नेगेटिव लिया तो इस बार पॉजिटिव ले लें, है ना। और साथ में 5k + 8 को हम ले लें, यहाँ पे पॉजिटिव लिया था तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। सही बात है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 5k - 8 को 0 की तरफ लेकर आए तो प्लस का 8 और 5 का लगा देंगे भाग, तो k जो है वो छोटा आ रहा है 8/5 से। यहाँ देखिए 5k > -8 हो जाएगा, 8 आएगा 0 की तरफ -8, 5 का लगा देंगे भाग, तो k बड़ा हो जाएगा -8/5 से। संख्या रेखा पे देख लें, ये बीच में 0 माइनस का 8/5 इधर होगा, 0 के लेफ्ट साइड में, और 0 की राइट साइड में 8/5 होगा, और इधर प्लस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, k की वैल्यू 8/5 से छोटी वैल्यू इधर जाएगी लेफ्ट साइड में, सही बात है। k की वैल्यू बड़ी आ रही है -8/5 से, -8/5 यहाँ पर है, इससे बड़ी वैल्यू इधर जाएगी राइट साइड में, तो कॉम्बो क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए, ये ऐसे जाएगी आगे, है ना। तो 2 तीर कहाँ पे लगे हुए हैं, -8/5 और 8/5 के बीच में, है ना। तो k का मान यहाँ से क्या आएगा, हम बोलेंगे कि k जो है -8/5 से तो क्या है, बड़ा है। -8/5 में तीर देखिए यहाँ पर इधर ऐसे जा रहा ना, हाँ जी, तो इससे तो क्या है, बड़ा है। और छोटा किससे है, 8/5 से, 8/5 से छोटा है, सही है। यहाँ देखिए सेकंड नंबर कंडीशन में वही हम संख्या रेखा बना लें, बीच में 0 -8/5 यहाँ पे, प्लस का 8/5 यहाँ पे, ये इन्फिनिटी प्लस का, ये माइनस का इन्फिनिटी। तो यहाँ देखिए k की वैल्यू निकालें तो 5k > 8, तो k > 8/5, k बड़ा 8/5 से। एंड यहाँ देखें 5k <-8, तो k <-8/5, हाँ जी, k बड़ा 8/5 से, 8/5 से बड़ा है तो ऐसे जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, और k छोटा है -8/5 से, k छोटा है -8/5 से तो ऐसे जाएगा, छोटा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो 2 तीर देखिए यहाँ पर कहीं नहीं आ रहे हैं, ये दोनों मिल ही नहीं रहे यहाँ पे, है ना, तो कोई सॉल्यूशन नहीं यहाँ से, तो कोई हल नहीं आया, ठीक है ना। तो हल क्या आया आपके पास में, ये आया सिर्फ एक, अतः है कि -8/5 से तो होगा बड़ा और छोटा होगा 8/5 से, इन्हीं के बीच में वैल्यू रहेगी। कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन जो वो रियल नहीं होंगे, है ना। -8/5 और 8/5 के बीच में 0 पुट करोगे तब भी सॉल्यूशन जो है वो रियल नहीं होंगे। क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण b - c × x² + c - a × x + a - b = 0 के मूल वास्तविक के बराबर हों तो सिद्ध कीजिए 2b = a + c। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b - c × x² + c - a × x + a - b = 0 आर रियल एंड इक्वल। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि d की जो वैल्यू है वो क्या होती है। देखिए यहाँ पे d की वैल्यू 0 होती है। वास्तविक व समान अगर रूट होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं, तो d बराबर 0 होता है, और रूट जो होते हैं वो -b/2a -b/2a होते हैं। सही बात है ना, हाँ जी। तो यहाँ भी हम d की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए आपको जो इक्वेशन दे रखी है b - c x² + c - a x + a - b = 0। ध्यान रहे यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 2b = a + c। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहला काम हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। कर दीजिए कंपेयर, किससे, देखिए यहाँ पर स्मॉल a b c दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम जो व्यापक रूप मानेंगे वो ax²
प्लस बी एक्स कैपिटल के रूप में ना, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स और प्लस में कैपिटल सी इक्वल्स टू 0 ये लेंगे जी। हाँ जी, कैपिटल ए बराबर क्या आएगा, स्मॉल बी माइनस सी, कैपिटल बी बराबर क्या आएगा, स्मॉल सी माइनस ए, ओके, कैपिटल सी बराबर क्या आएगा, स्मॉल ए माइनस बी। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आ गई आपके सामने। अब देखिए प्रश्न अनुसार मूल जो वो क्या है, वास्तविक रियल और समान इक्वल, वास्तविक एवं बराबर है, यही दे रखा है। और उस कंडीशन में तब डी क्या होगा, 0 होगा, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर कैपिटल बी लेंगे तो कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी इक्वल्स टू 0। कैपिटल बी की वैल्यू सी माइनस ए, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, सी माइनस ए है कैपिटल बी की वैल्यू, उसका होल स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए की वैल्यू है ए बी माइनस सी, स्मॉल बी माइनस सी, कैपिटल सी है स्मॉल ए माइनस बी, इक्वल में 0। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पर सी माइनस ए का होल स्क्वायर खोल लीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, सही है। और माइनस 4 को रखेंगे, बी माइनस सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 4 सभी से मल्टीप्लाई होगा, बी माइनस सी को अंदर मल्टीप्लाई किया, बी को ऐसे किया तो ए बी, बी को माइनस बी से किया माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी को ऐसे किया माइनस सी ए, माइनस सी को माइनस बी से किया प्लस बी सी, इक्वल में 0, ओके। माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca और प्लस माइनस प्लस माइनस 4bc इक्वल में 0। अब हमें क्या करना है, देखिए हालांकि ये वैल्यू जो है वो एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता देता हूँ पूरा डिटेल में फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस है ना प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं कैपिटल ए की जगह पे है ना सी ले लूँगा स्मॉल सी, कैपिटल बी की जगह पे मैं स्मॉल ए ले लूँगा और कैपिटल सी की जगह पे मैं माइनस 2 स्मॉल बी ले लूँगा, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए की जगह पे कौन है, सी स्मॉल सी, तो स्मॉल सी का स्क्वायर प्लस स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस में कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी की वैल्यू है माइनस 2b, तो माइनस 2b का स्क्वायर है ना प्लस 2 कैपिटल ए की जगह स्मॉल सी इंटू में कैपिटल बी की जगह पे ए स्मॉल प्लस 2 कैपिटल बी की जगह पे स्मॉल ए इंटू में कैपिटल सी की जगह पे माइनस 2b और प्लस में 2 कैपिटल सी की जगह माइनस 2b और कैपिटल ए की जगह पे स्मॉल सी, तो आपको मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर प्लस 2ca और यहाँ पर प्लस इंटू में माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 ab प्लस इंटू में माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 bc, ये वैल्यू आपको मिल रही है ना इस स्क्वायर के बराबर में, सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर जो है इसके बराबर में ये वैल्यू आ रही है। यही क्वेश्चन में आपके पास में बन रही है वैल्यू, ध्यान से देखिए, देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस 4ca क्या हो जाएगा, प्लस 2ca और प्लस में 4b स्क्वायर है ये वाली वैल्यू माइनस 4ab है, ओके, माइनस 4ab माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर सकते हो आप, देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ca माइनस 4ab माइनस 4bc, यही वैल्यू है ना, हाँ जी सेम वैल्यू है, तो इस वैल्यू के बराबर में ये होल स्क्वायर हो सकता है, ओके, तो ये आप पुट कर दोगे तो आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग बताने की कोशिश करूँगा, जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना उस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे वो आपको बताना चाहता हूँ जी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये तो आप कर सकते हो, आपके टीचर ने बताया होगा है ना होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सी स्क्वायर पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2ca को मैं ca प्लस ca लिख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4b स्क्वायर को मैं 4b स्क्वायर ही रहने दूंगा, माइनस 4ab को मैं माइनस 2ab माइनस 2ab लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, और इसी तरह से माइनस 4bc को मैं माइनस 2bc माइनस 2bc लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म हो चुके हैं, हाँ जी। अब क्या करना आपको, जिनमें सी कॉमन आ रहा है वहाँ से हम सी कॉमन लेंगे है ना, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसी के हिसाब से चलना है, क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए
ए प्लस सी और ये 2b इधर आएगा तो माइनस का 2b, है ना, ये कॉमन आ जाना चाहिए, है ना, किसी भी तरह से। तो एक बार हम c कॉमन लेंगे, एक बार a कॉमन लेंगे, एक बार माइनस 2b कॉमन लेंगे, ऐसी हमें टर्म बनानी है यहाँ पे। तो देखिए सी स्क्वायर, ओके, एक मैं ले लूँ प्लस में सी ए और b हमारे पास में होना चाहिए तो माइनस 2b ले लूँ, हाँ जी, माइनस 2bc, ताकि इन तीनों में c हम कॉमन ले लें। आ रहा कॉमन, देखिए ध्यान से, c कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से a स्क्वायर, हाँ जी a स्क्वायर है, एक सी ए ले लें, हाँ जी ये सी ए ले लिया हमने। देखिए जो जो आ चुका है उसके ऊपर मैं टिक लगा देता हूँ। ये सी स्क्वायर आ चुका है, एक सी ए आ चुका है, अच्छा जी एक सी ए और आ गया यहाँ पे, माइनस 2bc आ गया एक, हाँ जी ये इतनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ओके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक 5 वाली कौन सी रह गई, ए स्क्वायर, हाँ ये भी आ गई, है ना। अब देखिए इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, अब बी भी चाहिए हमें, तो बी वाला ये ले लें माइनस 2ab, तो माइनस 2ab हमने ले लिया। ए कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर तीनों में, हाँ जी ए कॉमन लेंगे तो अंदर ही इन दोनों के अंदर, यहाँ से सी कॉमन लिया, यहाँ से ए कॉमन लिया, तो अंदर सेम वैल्यू रहनी चाहिए, सेम रहेगी। ओके अब 4b स्क्वायर वाले टर्म, तो 4b स्क्वायर, उसके बाद में b आनी चाहिए, ऐसी टर्म है ना, जो बच गई वो सारी आ जाएंगी इसमें। तो 4b स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 2ab और यह माइनस 2bc, ओके ये सारी आ गई, इक्वल में 0। हाँ जी अब कॉमन लेना वाला काम हम करेंगे। c हमने कॉमन लिया, यहाँ c बचेगा, यहाँ प्लस में a बचेगा, यहाँ माइनस 2b बचेगा, सही है, c बाहर आ गया, प्लस a यहाँ पे कॉमन लेंगे तो a बचा, प्लस में c बचा, माइनस 2b बचा। यहाँ देखिए हमें कॉमन क्या लेना है, माइनस 2b हम कॉमन लेंगे तब ये वाली वैल्यू अंदर बचेगी, माइनस 2b कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 2 बाहर आ गया तो 2 बचा, माइनस जब भी बाहर लेते हैं तो निशान अंदर वाले चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, एक b बाहर आ गया, एक b अंदर रहेगा, माइनस बाहर ले लिया आपने, निशान बदल गया है, तो प्लस में 2 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, a बचा, यहाँ पर 2b बाहर आ गया, माइनस b बाहर आ गया, तो प्लस में c बचा, इक्वल में 0। हाँ जी क्रम से लिख लेते हैं इनको, a प्लस सी लिख लूँ, a को पहले c को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है पहले से। और आगे देखिए प्लस और ये माइनस 2b, आगे देखिए यहाँ पर a को पहले लिखूँ, c को बाद में, उसके बाद में माइनस 2b को, इक्वल में 0। देखिए 2 प्लस लगे हुए हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो 3 टर्म है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तीनों में कॉमन आ रहा है a प्लस सी माइनस 2b, सही है जी। आपको यहाँ से पता भी चल जाता है कि किस तरह से हम कॉमन लेते हैं, किस तरह से हम फैक्टर बनाते हैं ना, वो भी पता चल रहा है आप लोगों को। तब देखिए यहाँ पर c बचा, a प्लस सी माइनस 2b मैंने बाहर लिया तो यहाँ बचा c, यहाँ से a प्लस सी माइनस 2b बाहर लिया तो यहाँ बचा प्लस का a, यहाँ a प्लस सी माइनस 2b मैंने बाहर लिया तो माइनस का 2b बचा। अच्छा जी ये दोनों वैल्यूज़ ध्यान से देखिए सेम टू सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, a प्लस सी माइनस 2b, a प्लस सी माइनस 2b, तो होल स्क्वायर हो गया ना, तो a प्लस सी माइनस 2b का ये होल स्क्वायर हो गया, इक्वल में 0। हाँ जी दोनों तरफ रूट करेंगे तो a प्लस सी माइनस 2b इक्वल में 0 मिलेगा आपको, और a प्लस सी बराबर 2b मिलेगा। इसको यूँ लिख सकते हो, ये राइट साइड जो है इसको लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, 2b बराबर a प्लस सी, ये आपका हो गया इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। यही तो पूछा था, 2b बराबर a प्लस सी, ये हो गया प्रूफ। क्लियर है, तो ये अपनी एक्सरसाइज जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान।